तो हेलो गाइस, राम राम सबको, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और आज आपके सामने टॉपिक रहेगा मैट्रिक में से ही ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे और इन्हीं डेफिनेशनों को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो पहले टॉपिक के ऊपर हम आज फोकस करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला टॉपिक रहेगा आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा हमें कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम। इस वाले चीज़ को याद रखना कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रोज़ जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी कॉलम्स। अगर सिंपल हम अपनी भाषा में बोले तो रोज़ बन जाएंगी कॉलम और कॉलम्स बन जाएंगे आपके पास रोज़, और ये जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा आपके पास, रोज़ बन जाएंगी। और इसको हम डिनोट करते हैं AT से। इसको याद रखिएगा, AT और A कम्प्लीमेंट जैसे का साइन है, इसी को बोलते हैं A डैश, या बोल सकते हैं इसको, तो पढ़ा जाता है इसको A ट्रांसपोज। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ A मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2 4 8 9। ये है हमारे पास A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स अगर इसका हमने A ट्रांसपोज निकालना है तो इसको हम कैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देखो जो ये कॉलम है इसको हम लिखेंगे रो की शक्ल में, ठीक है। तो देखो 2 और 8, और फिर हम लिखेंगे 4 और 9, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो इसमें सिंपल क्या किया हमने कि देखो जो इसकी पहले रोज़ थी अब वो कॉलम बन गए हैं, और जो कॉलम हैं वो किस में क्या बन गए आपके पास, रोज़ बन गए हैं। तो एक बार फिर देखिएगा 2 4 पहले आगे के लिए रो थी, अब ये कॉलम बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 8 जो इसका कॉलम था वो क्या बन गए, रो। तो इसी इंटरचेंज जब एक रो किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉलम बन जाए, और जो कॉलम है रोज़ बन जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर एक बात याद रखना कि अगर हम इस A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर लें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लें, तो फिर A ही बनेगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 2 4 ये कॉलम हमने रो में लिख लिया है, और 8 9 ये वाला जो आपके पास कॉलम है इसको फिर हमने रो में लिख लिया। अब देखिएगा तो फिर ये किसके बराबर बन गया है, तो आप बोलोगे सर A के बराबर बन गया है। तो जब भी कभी कॉलम इंटरचेंज हो रो में या रो इंटरचेंज हो कॉलम में, तो वही कहलाता है आपके पास ट्रांसपोज। वेरी सिंपल है, याद रहा। तो बहुत ज़्यादा आसान है, किसी भी चीज़ किसी मैट्रिक्स का क्या करें अगर हम ट्रांसपोज निकालना है तो ये बहुत ही सिंपल है। आई थिंक मेरे लिए तो सिंपल है, लाइक हलवा टाइप है। तो आई होप आपने भी देख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इस वाली चीज़ को याद रखना कि अगर A ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर A के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से निकलती हैं, यहीं से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यहीं से बनती है कि एक ट्रांसपोज ये वो डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोज क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम अगले वाले टॉपिक पर फोकस करते हैं, दैट इज़, जैसे कि हमारा टॉपिक यही है कि आज हम सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर सीख रहे हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर बात करें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तो अब दो मैट्रिक्स को सिंपल ऐड करना, उसी को तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर भी एक बार डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर बोला है लेट AIJ एंड BIJ। तो ये पिछली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि I रो के लिए स्टैंड होता है और J कॉलम के लिए स्टैंड होता है। तो इस तरह से
दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए और बी मैट्रिक्स है, और उनका आर्डर जो है, तो आर्डर आपको पता है m क्रॉस n आर्डर है। देन इनका सम कैसे लिखा जाएगा, a प्लस बी से। कैसा सम लिखा जाएगा, a प्लस बी से। इज़ डिफाइन एज, और उस सम को हम डिफाइन करेंगे, एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स होगी हमारे पास c मैट्रिक्स। और c मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, उसके एलिमेंट होंगे Cij एंड यहाँ पर जो Cij है वो किसके बराबर रहेगा, Aij। जो एलिमेंट ए मैट्रिक्स के थे उनको जमा करेंगे जो एलिमेंट हैं बी मैट्रिक्स के। तो इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं यार, एग्जांपल से समझने में बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ठीक है। और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 3 8 9। ये लो, ये हमने दो एक एग्जांपल के लिए दो मैट्रिक्स ले ली हैं। अब हम ए बी को कैसे लिखेंगे, तो वो देखिएगा, ए प्लस बी, ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इज़ इक्वल टू, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे सर ए 2 4 6 8, और इसको प्लस करेंगे हम किसके साथ, 2 3 8 9 के साथ। देखिएगा एकदम हलवा है, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन। 2 + 2, ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड कर होगा, 4 + 3, 4 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, और 6 और इसके साथ ऐड होगा 8, और 8 के साथ ऐड होगा 9, ठीक है। तो इस तरह से पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे का, ठीक है। अगर कॉलम की बात करें, नीचे वाला और ये वाला एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, 9 और 8 के साथ ऐड होगा। अब सिंपल अगर इसका आंसर हम लिखें तो ये किसके बराबर लिखेंगे हम, तो 2 + 2 दैट इज़ 4, 4 + 3 7, 6 + 8 14, और यहाँ पर आ गया 8 9 17, ठीक है। तो एडिशन बिल्कुल हलवा ना कर लो, तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगी, तो इसको भी उसको भी ऐसे ही आप करोगे, चाहे कुछ भी हो, 4 बाई 4 हो या 8, जो भी हो यार, जितनी बड़ी मैट्रिक्स हो, तो आप इसको इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ स्केलर टू मैट्रिक्स, कि हम एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है कि हम एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो लेट अ मैट्रिक्स ए आई जे उसके एलिमेंट रहेंगे उसके अंदर, ये देखिएगा ये वाले एलिमेंट उसके अंदर रहेंगे, ऑफ आर्डर, और उस मैट्रिक्स का आर्डर है आपके पास m क्रॉस n, द मल्टीप्लाइंग विद अ स्केलर k। अब जो स्केलर है वो क्या रहेगा, k। अब k की क्या वैल्यू रहेगी, तो 2 5 6 10 कुछ भी, ठीक है। इज़ डिफाइन एज, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए के। अब वो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, ए के, और ए के किसके बराबर होगी, के आई जे। तो सारे एलिमेंट जो होंगे, सारे एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर होंगे, उन सब एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे होगी, तो के से होगी। के जो भी होगा हमारे पास उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन विद स्केलर आएगा। वेरी इजी, अगेन देखिएगा एकदम से हलवा, ठीक है। मान लो बच्चे हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ए मैट्रिक्स को अगर हम ले तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 4 5, ठीक है, और इसको ले लो 6 7 लाइक दिस। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मान लो एक स्केलर के इक्वल टू 2, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगी, 2a। कैसे लिखेंगे हम इसको, 2a इज़ इक्वल टू, अब 2a को लिखने का तरीका रहेगा, 2 और a क्या है हमारे पास, 4 5 6 एंड 7, ओके। देखिएगा अब 2a जो है वो किसके बराबर होगा, तो 2a इज इक्वल टू 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12 और 7 2 14,
जब भी किसी स्केलर को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो ये स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा उस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसी तरह से आप 3/3 का भी कर सकते हो। अगेन जितने भी आर्डर की आपके पास मैट्रिक्स रहेगी उसको अगर किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक स्केलर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है एक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर याद रखना कि अगर 3 मैट्रिक्स हैं दैट इज़ ए मैट्रिक्स, बी और सी, ठीक है। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और उनका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, m क्रॉस n दिया हुआ है उनका ऑर्डर। तब क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्या होगा, अगर a प्लस बी करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो कम्युनिकेटिव है। मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो क्या है आपके पास, कम्युनिकेटिव है। और नेक्स्ट बात, a प्लस बी अगर हमारे पास है और उसमें अगर हम एक मैट्रिक्स c को ऐड कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, a b प्लस सी के वो भी बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और जब भी किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स a के बन जाती है। अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब देखिए एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इवन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको विद इन डिटेल आगे हम मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो विद इन डिटेल एडिटिव इन्वर्स को फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पर फोकस कर लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या बोलता है मैट्रिक्स का। तो देखिएगा एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है लेट ए बी एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b, अगर आपके पास ये ऑर्डर है तो वहाँ पर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिस मैट्रिक्स का नाम है हमारे पास b। क्या नाम है, b मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा कि विद a प्लस बी इक्वल टू ओ मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। याद रखना कि ओ यहाँ पर क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। क्योंकि मैंने यार जिसने इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार इंट्रोडक्शन दे दे। वहाँ पर मैंने सारी मैट्रिक्स को आपके पास एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस पी है इक्वल टू दैट इज ओ फॉर ज़ीरो मैट्रिक्स। तो दिस b जो मैट्रिक्स b है इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। यही b जो होगी वो किसका एडिटिव इन्वर्स होगा, a का। और a को हम कैसे लिखेंगे, तो इट इज़ डिनोटेड बाय a इन्वर्स। और ये किसके साथ डिनोट होता है, a इन्वर्स के साथ डिनोट होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एक और ऑपरेशन। फिर बहुत सारी एग्जाम्पलें, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के ही। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।